जिस टूटे हुए पुल को आप देख रहे हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सालों पुराना पुल होगा तो आप गलत हैं, क्योंकि ये सदियों पुराना पुल नहीं बल्कि 6 महीने पुराना पुल है जो कि 150 करोड़ रुपए की लागत से बना था। क्यों हैरान रह गए ना? पुल का ये हाल देखकर, वो भी सिर्फ 6 महीने में, और लागत 150 करोड़ रुपए। दरअसल अयोध्या में लखनऊ हाईवे पर शहादतगंज बाईपास तिराहे पर करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बना ओवरब्रिज सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में ही धंस गया। शुक्रवार सुबह भारी बारिश के बीच पुल के बीच का हिस्सा बैठ गया, जबकि बाउंड्री वॉल में भी बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं, जिसने निर्माण की पूरी पोल पट्टी खोलकर बराबर कर दी। फिलहाल दरारों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इतनी जल्दी हुए इस हादसे ने निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर एक बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दे कि इस पुल का ठेका NHAI की तरफ से दिया गया था। एक और बड़ी बात इस पुल से जुड़ी जान लीजिए कि ये ओवरब्रिज सांसद अवधेश प्रसाद के घर से थोड़ी ही दूरी पर है और RKB पेट्रोल पंप के ठीक सामने बनाया गया है। बड़ी बात यह है कि अयोध्या लखनऊ हाईवे पर यातायात दबाव कम करने के उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ था और उद्घाटन के समय इसे शहर के विकास की बड़ी उपलब्धि बताया गया था। लेकिन 6 ही महीने में पुल धंस जाने से स्थानीय लोगों में नाराजगी और हैरानी है। NHAI की स्थानीय इकाई को शुक्रवार सुबह सड़क धंसने की सूचना मिली, जिसके बाद यातायात रोककर मरम्मत का काम शुरू किया गया। बरसात के मौसम में मिट्टी धंसने से पुल की सतह नीचे बैठ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी कम अवधि में किसी बड़े ढांचे का धंसना गंभीर लापरवाही का संकेत है और इसकी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बार इंजीनियर साहब को भी सुन लीजिए कि वो पुल को लेकर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। 150 करोड़ सर लागत है, 22 किलोमीटर की। ये मुख्य मार्ग है जी, सांसद जी के घर के सामने का पुल। जी जी तो लगता नहीं कि कहीं गड़बड़ी हुई है सर। यहाँ पर यदि थोड़ा सा भी घटना का यदि अथी हुआ हो तो हम उससे पहले आकर के हम सारा सेटअप करके ट्रैफिक डाइवर्ट करके थाना को बुला करके सब कुछ कि ताकि किसी भी प्रकार का दुर्घटना न हो पाए, उससे पहले सॉल्व किए। घटना रोकने के लिए यहाँ के जितने भी जितने भी सर लोग हैं वो हमारे आने के बाद ही कोई आया है ना। 7 बजे सुबह में सर हमें गंभीरता गाड़ी रोक दी है, गाड़ियाँ रोक दी है, ट्रैफिक रोक दी है ना। ट्रैफिक को सर तो ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा है। ट्रैफिक हाँ, अभी आपने कहा 2 दिन का मामला रहेगा जी। कल आपने कहा था दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन खोल रहे हैं सर। अभी आपका काम अधूरा है इसमें है सर। सर बता रहे हैं क्या, एक तो सील कोट इसके ऊपर आता है ये ताकि पानी उसके अंदर ना जाए। वो खाली डाल करके कम्पेक्शन कर देना है। इसके बाद 1 घंटा उसको छोड़ना है खाली। जब तक मेंटेन ना हो जाए इस रास्तों को बंद रखिए, नहीं कोई बड़ी दुर्घटना। जी जी जी। वहीं ओवरब्रिज धंसने की सूचना मिलकर सांसद अवधेश प्रसाद अयोध्या जैसे ही पहुंचे, उसी समय सीधा उस डैमेज पुल का निरीक्षण करने पहुंच गए। सुनिए एक बार उनको भी। मौके पे आप भी हैं, देख रहे हैं। मौके पे तो आप भी हैं ना, आप देख रहे हैं क्या स्थिति है, आप बताइए। स्थिति बिल्कुल खराब है। क्या खराब है? हर जगह दरारें पड़ गई हैं। दरारें पड़े ना, खतरनाक हो गया है। और कितनी लागत से बता रहे हो बना है? 150 करोड़। तो भ्रष्टाचार का क्या कर रहा है ये? भ्रष्टाचार का खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार का खेल है। और ऐसे जगह पर प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती है, प्रभु श्री राम के सब लोग हैं और हम अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं ने, देवतुल्य लोगों ने, प्रभु श्री राम की कृपा ने, हनुमान जी की कृपा ने और माँ सरयू माई की कृपा ने और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से हम सांसद बने हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। और मुझे अफसोस हो रहा है कि यहाँ पर बगल ही में ये रामपथ है, बगल ही में साइड से रामपथ है और रामपथ से लगा हुआ यह स्थान है जहाँ पर बहुत बड़ा दराज फैल गया है और खतरनाक हो गया है। कोई बहुत सी बड़ी सीरिया घटना हो सकती है। अभी जिलाधिकारी अयोध्या से मैंने टेलीफोन से बात किया कि मौके पर आकर स्वयं देख लें, यहाँ के कोई इंजीनियर एक्सपर्ट को लेकर दिखा लें और फिलहाल के लिए ये आवागमन बंद कर दें। फिलहाल ये घटना न सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता पर बल्कि करोड़ों की लागत से बनने वाले प्रोजेक्ट्स की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। क्या कहेंगे आप इस खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अयोध्या से मयंक शुक्ला की रिपोर्ट, यूपी तक।